गणेश जी की कृपा आप सभी पे हमेशा बना रहे। और ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम हमेशा या तो भगवान को दोष देते हैं या फिर दूसरे लोगों को दोष देते हैं। आज मैं यही थोड़ा सा कोई टॉपिक पर्सनली जो मेरे लाइफ में हो रहा है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और आप लोगों ने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कर्म का फल मिलता है, कर्मा लौटता है। तो वो सब के बारे में जो जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं बहुत से गुरुजी, ये ब्रह्म कुमारी और भागवत कथा बहुत कुछ पहले भी सुनती थी और अब मैं और ज़्यादा सुनती हूँ, समझती हूँ। तो वो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सच में कर्मा लौटता है, क्या होता है। आज मैं जा रही हूँ, गणेश जी हमारे घर में पूजा हो रही है और मैं हस्बैंड का रिपोर्ट वगैरह आया है वो दिखाने के लिए जा रही हूँ। और कुछ डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से दिखा भी लिया है और आज मैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जाऊंगी। और सही बोलूं, अगर आपके घर में भी अगर कुछ भी परेशानी होता है और अगर वो आपके तरह मतलब बोल्ड नहीं है, कोई भी सुनने में कि आप मतलब क्या बोलूँ, कोई भी नेगेटिव चीज़ सुनने में कि पेशेंट अगर कोई है, अगर वो नेगेटिव नहीं सुन सकता है, पहले से ही अगर उसे बीपी की प्रॉब्लम या वो टेंशन में रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, और अगर उस इंसान को अगर आप और कोई भयानक चीज़ बता देते हो तो पता चला कि जो भी अगर इलाज होना चाहे, ठीक होने का अगर थोड़ा भी चांस होगा तो एक झटके से इंसान पता नहीं क्या कर गुजरेगा, या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं हस्बैंड को कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं अपना इलाज करके, वैसे मेरा भी इलाज चल रहा है, मेरा भी अल्ट्रासाउंड हुआ है, कई मुश्किल मुश्किल मेरे भी टेस्ट हुए हैं, वो सब का भी रिपोर्ट अभी गणेश पूजा के बाद आना है। और हस्बैंड के भी आना है, इलाज साथ साथ में चल रहा है। साथ में बताई कि छोटी वाली बेटी को भी अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो यही ज़िंदगी का नाम है। लेकिन इस टाइम पे हम भगवान को दोष देने की बजाय अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। मैं जितना बेटर से बेटर अपने और अपने फैमिली के लिए कर सकूं, बस मैं गणेश जी से यही मांग रही हूँ। सही बोलूँ, निराशा मिली है, बहुत मिली है ज़िंदगी से, लेकिन एक आस मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। और वो मैं इसलिए नहीं छोड़ती हूँ, सच बोल रही हूँ, भगवान के सामने हूँ। सच में मैंने जानबूझ के दिल किसी का नहीं दुखाया है और जानबूझ के मैंने किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहा है। और रुपए पैसे मतलब एक जो कहते ना धोखा देना और दूसरे का मतलब लेना, सही बोलूँ मैं जानबूझ के ये सब के बारे में नहीं कभी सोची। और चाहती तो देखिए मेरे ज़िंदगी में बहुत मौके थे और मैं कहाँ से कहाँ जा सकती थी, लेकिन वो सब चीज़ मैंने नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान मेरे पे वैसे ही जब मेहरबान थे, और अभी भी हैं, मैं थे नहीं बोलूँगी, जो एक ज़रूरत की चीज़ होती है वो सब मेरे पूरे हो रहे हैं। तो मैं अपने कर्म को कभी दोष नहीं देती हूँ, हाँ, ना ही हस्बैंड के कर्म को दोष देती हूँ। जितना उनको ज्ञान है, जिस हिसाब से उनको ज़िंदगी जीना है, देखिए हर इंसान अपने दिमाग से ही ज़िंदगी जीता है, अपने दिमाग से ही कमाता है और परिवार को चलाता है। तो वो भी वैसे ही लाइफ में किए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी आखिर मेरे साथ या मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो सही बोलूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक चिंता कहेंगे और शायद फालतू का चिंता कहेंगे, क्योंकि आजकल तो देखिए फैमिली को छोड़ के लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, फैमिली को छोड़ के रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मेरे हस्बैंड का भी देखिए
कम उम्र नहीं है, अब 50 साल के होने वाले हैं। और भगवान की देखिए कृपा रही तो मैंने मतलब शिरडी का टिकट लिया हुआ है। साईं बाबा के दर्शन करेंगे, उनका बर्थडे सेलिब्रेशन मैं वहीं पे सोची हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा, थोड़ा क्या ज़्यादा, थोड़ा सा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। पता नहीं टिकट कैंसिल कराना होगा कि क्या कराना होगा, लेकिन टिकट हमने पहले से ही लिया हुआ था। और सही बोलूँ तो मेरी जो भी यूट्यूब की कमाई हो रही है, तो मैंने सोचा काफ़ी मतलब चाहे हस्बैंड को गिफ्ट देना हो, चाहे वहाँ सेलिब्रेशन हो, खाना पीना, होटल, जो भी खर्चा होगा इस बार मैं करूँगी। और बाकी देखिए भगवान की क्या मर्ज़ी है। एक तरफ मैं प्रेजेंट का भी बता रही हूँ कि ये सब चीज़ चल रहा है, और हस्बैंड को छोड़ के ही मैं ज़्यादा अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। हस्बैंड को नहीं बताई हूँ, उनका जो छोटा पहले जो प्रॉब्लम था उसी को प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ, और उसी के बारे में बोल रही हूँ कि टेस्ट वगैरह होना है ताकि वो कोऑपरेट कर सके, क्योंकि कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करते हैं। बताई हूँ काम ज़्यादा उनका बिज़नेस नहीं है, लेकिन वो इलाज को छोड़ छोड़ के बस वो काम के बारे में सोचते रहते हैं। काम करना है, काम करना है, और मैं मतलब बता नहीं पा रही हूँ कि भाई काम बाद में होगा या नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन पहले आप अपना इलाज कराइए। तो मैं और जो एम्स के डॉक्टर हैं बहुत ही कोऑपरेट मुझे कर रहे हैं। कहते हैं जब आप अकेले हो तो ऐसा नहीं है कि कोई सहारा बन के नहीं आते हैं। सच बोल रही हूँ, भगवान खुद चल के आते हैं। और मेरे सामने एक मैं परीक्षा ज़िंदगी में नहीं दी हूँ। मेरे साथ ऐसे परीक्षा, चाहे मेरे हस्बैंड के कई केस हुए हैं, चाहे मेरे कई रिलेटिव लोग के हुए हैं, हर परीक्षा में पास हुई हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, सही बोलूँ ये परीक्षा मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी परीक्षा है। जैसे हम लाइफ में जब 11th 10th 12th करते हैं तो लगता है कि एक पास कर गए, एक क्लास पास कर गए, एक क्लास पास कर गए, और फिर हम बहुत ही हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए हम बहुत ही मेहनत करने वाली मतलब एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो शायद सही बोलूँ मेरा वक्त भी ऐसी आ गया है। और ऐसे वक्त पे मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है जब मैं खुद प्रॉब्लम में फंसती हूँ। बताई थी पहले भी, करवा चौथ से पहले नवरात्रे में मेरा शरीर में बहुत प्रॉब्लम था, और उन दिनों में हस्बैंड को डेंगू हुआ था, तब भी मेरी परीक्षा की घड़ी थी। और कैसे बस करवा चौथ के दिन मैं बचा के लाई हूँ मुझे ही पता है। लेकिन अब क्या बोलूँ, सारे त्योहार हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं पिछले बार मेरी भी ऐसे ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा सारा फेस्टिवल हो जाएंगे, फिर छोटी बेटी को स्कूल में एडमिशन करा के फिर मैं अपना इलाज कराऊंगी। लेकिन बीच में ही नवरात्रे में ही मेरा हाथ टूट गया, और फेस्टिवल तो पूजा तो हमने सारा घर में किए, सेलिब्रेट किए, लेकिन प्रॉब्लम थी। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो फेस्टिवल से पहले ही प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। लेकिन भगवान से मेरी आस्था नहीं जा रही है। चाहती तो मैं 3 दिन में गणेश जी को भेज देती, लेकिन मेरा एक और अटूट विश्वास होते जा रहा है उन पे, उनके अलावा कोई सहारा नज़र मुझे नहीं आता है। और पूजा भी जितना हो सके, प्रसाद भी बना रही हूँ, बेटी भी हेल्प कर रही है, लेकिन मतलब प्रेजेंट भी जी रही हूँ। पास्ट के चीज़ें भी यादें आ रहे हैं कि काश अगर हस्बैंड मेरे बात मान लिए होते तो शायद आज मतलब मैं इतना प्रॉब्लम में नहीं फंसती। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जो कुछ भी होगा मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना होगा मुझे करना होगा, क्योंकि ना मैं हस्बैंड को बता रही हूँ ना मेरे में, सही बोलूँ वैसे मैं बहुत अपने आप को शक्तिशाली मानती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं हस्बैंड को कुछ बताऊँ या करूँ। तो धीरे धीरे देखिए, अभी तो डॉक्टर कोऑपरेट कर रहे हैं बिना
उनके गए हुए ही जो भी टेस्ट होता है, दवाई होते हैं, क्या क्या आगे का टेस्ट कराना है, वो सारा कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। अभी काफ़ी बड़ा मतलब सीटी स्कैन कलरफुल जो होता है वो भी होना है, और एमआरआई होना है। और बहुत अजीब बात है कि देखिए एम्स जैसे जगह पे, वैसे तो लाखों, दिल्ली के एम्स में लाखों लोगों का इलाज होता है, लेकिन एमआरआई का डेट सुन के हैरान हो जाएंगे। मुझे मतलब 2025 के अप्रैल महीने का डेट मिला है, और अभी बस मेरी बहुत परीक्षा की घड़ी आई है कि पैसे को देखूं या अपना फैमिली देखूं, हस्बैंड को देखूं, क्या देखूं। और सही बोलूं, मैं कहती थी ना पहले भी कि हस्बैंड मुझे कमा के नहीं दिए। मैं कहती थी कि जिस हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं या कमा रहे हैं, तो कुछ ऐसा इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। ख़ासकर अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, तो एक दूसरे को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान का पैसे। और लोग को लगता होगा नाटक, लेकिन चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे बेटी की शादी हो, और ख़ासकर अभी मैं मजाक में कहती हूँ, मजाक में क्या, मेरी भी ट्रीटमेंट चल रही है, तो और मुझे पूरे दिन जाती आती रहती हूँ, तो मैं अपने लिए मजाक में कहती हूँ कि मुझे फल खाना है या ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, या मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। यकीन मानिएगा वो मुझे थोड़ा भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है, सीज़न आएगा तो दे दूँगा। और क्या बोलते हैं, हर साल उनका ये सिस्टम होता है कि तुम ये खर्च कर लो, जब सीज़न आएगा तो मैं कर लूँगा। सही बोलूँ तो लाखों के लाखों हस्बैंड के ऊपर उधार है मेरा, लेकिन खैर वो उधारी क्या चुकाएंगे। सही बोलूँ, जब अपना ही शरीर, ये काम सही बोलूँ मुझे तकलीफ़ इसी बात का हो रहा है, इंसान ना काम के चक्कर में मतलब शरीर को शरीर नहीं समझते और इतना टेंशन ले लेते हैं। सही में पैसा एक ऐसा चीज़ हो गया है कि मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और उनको इस बात का बहुत अफसोस है कि क्या बोलूँ, बोलते हैं जिस लायक मैं हूँ वो तो उस हिसाब से मुझे कुछ भी जो एक खुल के जो खर्चा होता है देना, वो नहीं कर पाए। और मतलब उनको लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है और उनकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम इतना हुआ कि जो भी मैं जिस खुशी की हकदार थी, जिस मान सम्मान की हकदार थी, वो मुझे नहीं मिला। और सही बोलूँ, हस्बैंड का कहना है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बेटर हो जाएगी। मुझे ये सब चीज़ याद आता है, लेकिन सही बोलूँ सच में मुझे वो सब चीज़ नहीं मिला जिसकी मैं हकदार थी। मैं पैसे से ही नहीं कहूँगी कि मुझे पैसे, सोना, कपड़ा नहीं मिला। भगवान की कृपा कहिए तो एक मिडिल क्लास की, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं एक बेटर लाइफ जी चुकी हूँ। मुझे कोई चीज़ का अफसोस नहीं है कि मैंने ये लाइफ नहीं जिया। और सही बोलूँ तो मैंने हस्बैंड को भी वो पूरा पूरा देने की कोशिश की हूँ जो एक मिडिल क्लास में होता है। मुझे ये सब बात की अफसोस नहीं है। मुझे अफ़सोस है कि हस्बैंड जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो परेशान है, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने पहले भी बोला, मुझे नहीं पता हमारे जॉइंट फैमिली को किसकी नज़र लगी या जानबूझ के लगाया हुआ है। पैसे प्रॉपर्टी छोड़िए, वो चीज़ तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैसे से आप ना ज़िंदगी खरीद सकते हैं, ना खुशी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा, कोई इंसान फैमिली के लिए अगर मर रहा है, फैमिली ही सब कुछ है, वो अचानक अगर किसी वजह से दूर हो जाए या लोगों ने दूर कर दिया, मुझे नहीं पता। मैं तो जब से मुझे पता चला है, वैसे मेरे हस्बैंड 3-4 साल से घुट रहे हैं किसी बात से, और इलाज नहीं करवा रहे हैं, और काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ भी बोलो तो चिल्लाते ही हैं, गुस्सा ही करते हैं, शायद मेरे साथ या शायद वो अपनी फैमिली के साथ भी, मुझे नहीं पता कैसा रिश्ता है, क्या है। लेकिन जो पहले जो हंसना बोलना खाना पीना होता था, वो 3-4 साल से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जो हस्बैंड को प्रॉब्लम थी
वो इलाज नहीं कराए और धीरे धीरे वो काफ़ी काफ़ी मेजर हो गया है। उसका क्या ट्रीटमेंट है नहीं है, मैं सरेंडर तो देखिए नहीं करूँगी, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूँगी। मैं इस वजह से और ज़्यादा मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ। मुझे पता है मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, लेकिन मैं उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ़ अंदर मेंटली नहीं, मैं फ़िज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाह रही हूँ, ताकि सही बोल रही हूँ, जो मेरे से हो पाएगा वो मैं पूरा का पूरा करूँगी। और अब हाँ, टॉपिक तो कुछ और था, मैं ले गई कुछ और, कि कर्मा इंसान का लौटता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, अगर आपने किसी की मदद नहीं किया, तो आपके साथ भी गलत होगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, लोग बदले के लिए फिर उसके साथ भी गलत करते हैं, लेकिन मेरे साथ देखिए, मैं बताती हूँ नहीं, हाँ, कर्मा इंसान का, अगर आपने गलत किया है, लेकिन अगर सामने वाला अगर आप समझदार होगा तो आपके साथ गलत नहीं करेगा। और ऐसा ही कुछ मेरे शादी के बाद से, सही बोलूँ, जितना मुझे बद्दुआ मिला, जितना मुझे मिला, जितने मुझे बीमारी का नाम बोला गया, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ वीडियो पे। और सही बोलूँ, किसी को भी इतना बद्दुआ नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए सही में ऊपर वाला देखता है कि अगर आप एक निर्दोष को बद्दुआ दे रहे हैं, और वो भी तो किसी की बच्ची है ना। मान लीजिए ससुराल में सास हो, अगर छोटी छोटी बातों पे अगर आप बड़े बड़े बीमारी का नाम लेंगे और गाली देंगे, उसको टेंशन करेंगे, उसका जीना हराम करेंगे, तो वो बहू क्या करेगी? वो किसी से नहीं कहेगी, ना मैके में किसी से नहीं कह पाएगी। और लेकिन भगवान से भी कहेगी नहीं कि उसका फैमिली बुरा हो जाए। लेकिन वो सारे जो आप गलत आप कर रहे हैं, मैं खुल के ही बोलती हूँ, अगर मेरी सास ने मेरे साथ बहुत गलत किया या अपने बेटे के साथ किया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया, लेकिन हाँ, मुझे पता है। क्योंकि देखिए, ये कुछ जो भी होता है रिश्ता, एक बच्चे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, एक बच्चे के साथ ख़राब रिश्ता, तो वो सब इसलिए होता है, हमारा पिछले जन्म में जैसा भी मेरे हस्बैंड और मेरी सास के साथ रिश्ता रहा होगा, वही सब कर्म लौट के आ रहा है। कर्म इसी को कहते हैं। या फिर मेरे हस्बैंड या मेरे सास जो भी हैं, इस जन्म में कर्म ख़राब कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन छोटी मोटी बात पे बड़े बड़े गाली बद्दुआ नहीं देना चाहिए किसी को। और अब बात आ रही है, देखिए, अगर उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं तो पलट के कभी भी बद्दुआ नहीं दी। लेकिन आज सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड को छोड़िए, मेरे देवर भी शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। उनकी भी ट्रीटमेंट हुई है, और अभी भी वो थोड़ी समझदार हैं, तो वो अपना फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ को, जो रूल रेगुलेशन है ठीक हुए हैं और अपना कर रहे हैं। अगर मैं चाहती तो देखिए, लड्डू बांटने का टाइम था जब मेरे देवर का तबीयत ख़राब हुआ या मेरे हस्बैंड का हुआ, क्योंकि लोग तो कहते हैं कर्मा का फल मिल रहा है। अगर मेरी सासू माँ ने गलत कर्म किया मेरे साथ, तो वो दो जवान बेटे के साथ जो जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो मैं खुश होती, लेकिन नहीं, मैं जरिया बनी। और मैंने बिल्कुल दिल से, मैं कभी दिल में बात रखती ही नहीं हूँ, मैं दिल से दोनों को जितना मेरा, अगर मैंने हस्बैंड के लिए किया कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, अपने फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, माँ बाप सबको, दोनों भाई मिल के देखें, सेम चीज़ मैंने देवर के लिए भी किया। क्योंकि मेरे देवर के तो सही बोलो और ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर मेरे हस्बैंड के 200-250 डायबिटीज़ रहते थे, तो उनका तो 400-500 जब मुझे पता चला। जबकि मेरा उनका कोई वजह नहीं थी रिश्ता ख़राब होने का, लेकिन फिर भी वो बात नहीं करते थे। लेकिन देवरानी को देखते हुए, दोनों बच्चे को देखते हुए, मैंने बोला नहीं, इनका इलाज ज़रूरी है। और फिर मैं ज़बरदस्ती एम्स में जाके इलाज करवाई। और एक बहुत ही प्लस पॉइंट है दोनों भाई में। देखिए, हर इंसान सेम नहीं होता, चाहे दो भाई हो, चाहे दो बहन हो, चाहे कोई भी हो, तो उनका अपना नेचर है। वो अगर प्रॉब्लम में फंस गए तो डर गए,
और डर गए तो अपना पूरा ध्यान रखते हैं, टाइम से दवाई लेना या जो भी है रूल रेगुलेशन फॉलो करना। लेकिन मेरे हस्बैंड में लापरवाही है, और प्लस जो चीज़ वो घुटन हो रही है फैमिली को लेके, हाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर मेरी सासू माँ ने गलती किया तो मेरे हस्बैंड ने भी किया। और हस्बैंड ने बस इसलिए बहुत ज़्यादा गलती किया क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करके, अपने भाई को सपोर्ट करके अगर कुछ भी हुआ तो मेरा सपोर्ट ना ले करके वो फैमिली का सपोर्ट लिए। फैमिली का सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे आप बाहर के आई हुई बीवी को अगर आप सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई अगर गलत नहीं है तो ऐसे ही अगर फैमिली वाले गलत नहीं हैं तो फैमिली का भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर पता है कि फैमिली वाले गलत है तो भी अगर आप फैमिली के साइड हो रहे हो और दूसरी की बेटी को मतलब आप बार बार बेइज्जती दे कर रहे हो, तो देखिए बस वही मैं कहूँगी, ऊपर वाले हैं, कर्मा उस तरीके से लौटता है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये सारा चीज़ को मैं याद करके मैं इस बीच मझधार में जो मैं बार बार हस्बैंड को ज़िंदगी दे रही हूँ वो मैं छोड़ दूँ। क्योंकि सही बोलूँ, जब जब मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम में फंसते हैं पैसे को लेके या शरीर को लेके, तब तक मेरा बात मानते हैं। लेकिन जैसे वो ठीक हो गए या हाथ में दो पैसे आ जाते हैं तो फिर मेरा तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनते। जिसके कारण सही बोलूँ तो अपना प्रॉब्लम को, छोटी सी प्रॉब्लम को वो इतना मेजर प्रॉब्लम बढ़ा लिए हैं। तो अब टॉपिक क्या था कि कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अभी अगर मेरे हस्बैंड ने गलती किया और अगर मैं गलती की सज़ा दूँ, अगर मैं गलती की मैं भी सज़ा दूँ, मैं भी छोड़ दूँ, मैं भी सोचूं कि हाँ इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो मुझे भी गलत करना चाहिए। लेकिन सही बोलूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं डरते हैं अपनों के साथ ही चाल चल के या गलत करके। मुझे तो बहुत डर लगता है ऊपर वाले से, और मैं सही बोलूँ इस वजह से अपनों को हेल्प करती हूँ, दिल से करती हूँ, दिल से दुआ मांगती हूँ। जो जो मन्नत मैंने अपने हस्बैंड के लिए मांगा, चाहे आँख के टाइम पे, चाहे डायबिटीज़ को लेके, जो भी है, मैंने देवर के लिए भी बोला, मैंने उल्टा मैंने ज़्यादा प्रार्थना की। क्योंकि एक होता है ना, सब यस और अपयस लोग लगा देते हैं कि भाई कुछ होगा तो कहेगा कि जानबूझ के भाभी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं भगवान से और ज़्यादा प्रार्थना करती थी कि भाई ऐसा नहीं करना, उनको जो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी अपनी जगह है, लेकिन आँख नाक कान जो भी चीज़ है वो अगर पूरा स्वस्थ रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कभी भी अगर लोगों ने मेरे साथ गलत किया उसके बदले में मैं गलत करने के सपने में सही बोलूँ सोचती ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ फिर भी देखिए जरिया मुझे अगर बनाए हैं भगवान, गलती इन लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि गलती किया है। अब वो क्यों किए हैं इसका जवाब भी मुझे नहीं पता। वो मेरी सासू माँ सही बोलूँ अगर उनमें इंसानियत होगी तो या तो वो मरने से पहले या मेरे मरने से पहले या जो भी हमारे फैमिली के नुकसान होने से पहले अगर बता देती हैं किसी को कि भाई उन्होंने दो बहू में, दो बेटे में आखिर ऐसा गलत क्यों किया, तो मुझे लगता है सही बोलूँ उनके पास भी जवाब नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास जवाब आ चुका है, मिल चुका है भागवत के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, जो भी है। बस कहते हैं कि सब कर्म पिछले जन्म का होता है। बच्चा सिर्फ जन्म लेता है, माँ बाप सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन रिश्ता कैसा होगा वो पिछले जन्म में जो हमने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही वो इस जन्म में मतलब लोग करते हैं। तो उन्होंने एक तरफ़ा उन्होंने नफ़रत किया। शादी जब मैं कदम रखी उसी टाइम से, और वो बेटा को भी शामिल किए और बहुत ज़्यादा गलत हुआ। जबकि सही बोलूँ दिन रात वो बस इसी में मेरे हस्बैंड आज भी लगे हुए हैं कि कब फैमिली मतलब एक हो जाए। अभी भी वो फैमिली की बात करते हैं और
बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सही बोलूँ, दौलत का नहीं, दौलत का तो मैं चर्चा ही नहीं करती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ अगर आपको पता चल गया है कि कोई आपके फैमिली को जानबूझ के बिज़नेस डाउन कर दिया या मतलब सबको अलग कर दिया, तो आप जाके पापा से मिलिए, आप जाके मम्मी से मिलिए, आप बताइए उनको कि भाई हमारी फैमिली के साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन सही बोलूँ, मेरे हस्बैंड में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो उस हिसाब से बात ही नहीं करते हैं। दिल की बात जो होता है बताना, मन हल्का करना, वो चीज़ नहीं करते हैं, और घुटन के कारण से ही बोलूँ प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा लिए। और मेरा तो था ही होमोग्लोबिन वगैरह 6 कम, और धीरे धीरे मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कम है, और एक बार ऑपरेट हो चुका है, और अभी ना जाने कितना ब्लड की ज़रूरत होगा। अभी भी होमोग्लोबिन 11 है हस्बैंड के। तो डॉक्टर ने होमोग्लोबिन, बीपी, डायबिटीज़ सब कुछ कंट्रोल करने के लिए बोला है, और होमोग्लोबिन तो बढ़ाने के लिए बोला है। खाने पीने का ध्यान दे रही हूँ, और जो मेरे से कर्म होगा वही मैं कह रही हूँ कि वो मैं सारा करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये सारा प्रसाद मतलब गणेश जी के लिए बन रहा है, और ये सब आस्था मैं नहीं छोड़ रही हूँ। और ये भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भगवान पे आस्था नहीं बिल्कुल छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और अटूट विश्वास रखिए। और मैं भी रख रही हूँ अपने आप को। मतलब सही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे दिमाग में भी इतना उथल पुथल चल रहा है। प्रेजेंट का मैं अलग देख रही हूँ, बार बार मुझे पास्ट का हावी हो रहा है, और मैं फ्यूचर के लिए मैं क्या करूँगी, वो सारा चीज़ सही बोलूँ मेरे दिमाग में खिचड़ी पका हुआ है। लेकिन सही बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ मैं। क्या नाम है, मैं जो पास्ट में जो मेरे साथ हुआ वो सब चीज़ मैं लाना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग से बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गलत कर्म मत कीजिए, अपनों को छोटी छोटी बातों पे बीमारी का हाय मत दीजिए, और गुस्सा कीजिए। मैं भी करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत नहीं, जब बहुत गलत मेरे साथ होता है, खासकर मेरे पे कोई गलत आरोप लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा करना एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के बड़ी छोटी छोटी बात पे अगर आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी को हाय दे रहे हैं, तो ये सब से क्या होगा। ये देखिए, ऐसी परिस्थिति में बस मेरे साथ यही प्लस पॉइंट है कि बड़ी बेटी मेरी बड़ी हो गई है, और वो कॉलेज भी अभी डेली जाती है। अभी उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है, तो वो सैटरडे संडे में भी गई, लेकिन किसी मजबूरी कारण मैं मिठाई नहीं बना सकती हूँ। मतलब मजबूरी क्या समझ सकती हैं, लेडीज़ है, जो मैं 4-5 दिन ना पूजा कर पाई ना प्रसाद बनाई। तो मेरी बेटी इस चीज़ को भी, परंपरा को मतलब निभा रही है। मैं बेटी को भी कुछ खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। सही बोलूँ, मेरा घुटन का यही है कि मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन मैं इलाज बहुत ही ईमानदारी से